आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स QA 247 पर। क्वेश्चन नंबर 30 तक एक्सरसाइज 13C क्लास 9th का हम लोग देख चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है 15x² + 2x - 8, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो चलिए फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, 15 × 8 पहले हम लोग क्या जानते हैं कि इन दोनों को इंटू करेंगे तो 120 हो जाएगा। ओके, अब ये क्या करना है, 2x लाना है। तो 10 × 12 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 12 में से 10 जाएगा तो 2x आ जाएगा। तो चलिए 15x² + 12x - 10x - 8। अब देखिए इन दोनों टर्म में देख रहे हैं कि 3 कॉमन हो सकता है और दोनों में x है तो x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 3 कॉमन लेने के बाद 5 बच जाएगा और x कॉमन लेने के बाद x बच जाएगा x² में से। अब देखिए x तो कॉमन हो ही गया है, 12 में से अगर 3 कॉमन ले लिए हैं तो 4 हो जाएगा। ओके, इन दोनों टर्म में हम लोग देख रहे हैं कि 2 कॉमन लिया जा सकता है। दोनों टर्म माइनस में है तो माइनस हम लोग कॉमन ही ले लेते हैं। ओके, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 5x हो जाएगा और 2 को यहाँ से कॉमन लेने के बाद +4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों टर्म कॉमन हो रहा है तो 5x + 4, 5x + 4 जब हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, 3x - 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं बच्चों। 21x² + 5x - 6 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 21 × 6 करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 6 और 12, 126। 126 को अब कैसे फैक्टराइज करेंगे हम लोग कि हम लोग का क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं 14 × 9 क्या होता है बच्चों, 14 9 = 126 होता है। 14 9 जब 126 होता है और 14 में से अगर हम लोग 9 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 5x आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21x² + 14x - 9x - 6। अब देखिए यहाँ पर बच्चों हम लोग को क्या करना है कि अब देखिए इन दोनों टर्म में हम लोग को देख रहे हैं कि 7 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन हो सकता है। तो 7 हम लोगों ने कॉमन ले लिया और दोनों में x है तो x भी हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 यहाँ से बचेगा 7 कॉमन लेने के बाद 21 में से, और x² में से x कॉमन लेने के बाद x बचेगा। और यहाँ पर अब देखिए 7 कॉमन ले लिया है हम लोगों ने तो यहाँ पर अब 2 बचेगा। x तो ऑलरेडी हम लोगों ने कॉमन ले ही चुका है। अब यहाँ पर देखिए इस टर्म में अब जब बात की जाए तो इस टर्म में अब हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम जो हम लोग कॉमन ले सकते हैं वो 3 ही कॉमन ले सकते हैं। दोनों टर्म माइनस में है तो माइनस हम लोग ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। अब देखिए जब यहाँ पे से 3 कॉमन ले लिया तो 9 में से अगर 3 कॉमन लेते हैं तो 3 बचेगा और x तो रहेगा ही। ठीक है, क्योंकि x तो हम लोगों ने कॉमन ही नहीं लिया था। अब देखिए 6 जो है, 6 से अगर 3 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने माइनस भी कॉमन लिया है, इसका यानी ये साइन क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों टर्म का आपका कॉमन हो जा रहा है तो 3x + 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7x - 3। यहाँ से 7x हम लोगों का आया, यहाँ से -3 आया। यही आपका फैक्टराइज करने के बाद आंसर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 33 देख लेते हैं हम लोग का क्या है। 33 नंबर में बोला जा रहा है 12 × 24। अब ये थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए मैं डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। 12 × 24 है तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 12 लिख सकते हैं। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 144 × 2 288 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना लंबा इंटू करने के लिए आपको बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, 288 हो गया। अब 288 को कैसे फैक्टराइज करेंगे कि हम लोग का क्या आ जाए, बीच का टर्म 41 आ जाए। तो हम लोग क्या जानते हैं, 32 × 9 कीजिएगा तो आपका बीच का टर्म आ जाएगा। अब कहिए सर ये आप लोगों ने कैसे कर लिया, आपने कैसे कर लिया। चलिए 288 का हम लोग आज LCM ही ले लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो 144 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 36 हो जाएगा, 2 से करेंगे 18 हो जाएगा, 2 से करेंगे 9 हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 3 × 9। ओके, और 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 हम लोग क्या जानते हैं, 32 होता है। ठीक है, तो 32 × 9 अगर करके फिर से देख लीजिए, क्रॉस वेरीफाई, तो 9 2 = 18, 8 1, 9 3 = 27, 27 1 28। ठीक है, आ भी रहा है। और हम लोग देखिए यहाँ पर अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने पे आपका 41 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 24x² माइनस में लाना है तो दोनों टर्म माइनस में ही रहेगा, 32x - 9x + 12। अब देखिए यहाँ पर 32 और 24 में मैक्सिमम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, तो मैक्सिमम कॉमन यहाँ पर हम लोग
8 तक ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 के टेबल में दोनों आता है। तो 8 एक्स हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से अब क्या 3x हो जाएगा, और यहाँ से 8 हम लोगों ने कॉमन लिया तो 4 से बचा क्योंकि x ऑलरेडी कॉमन है। अब इन दोनों टर्म में देखिए क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म में मैक्सिमम कॉमन हम लोग 3 ही ले सकते हैं। तो 3 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 3x और 12 में से 3 कॉमन लिया तो 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस हम लोगों ने कॉमन लिया, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 3x - 4 3x - 4 कॉमन ले रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा 8x - 3। यही आपका आंसर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नहीं, किसी सवाल को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आसानी से इजी वे में समझना है, कॉन्सेप्ट पे ही आपका अच्छा पकड़ रहना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, ठीक है, ना कि थ्योरी बैठ करके पढ़ते जा रहे हैं और जब मैथ बनाने के लिए आया तो बन ही नहीं पा रहा है। तो थ्योरी जितना ज़रूरत रहता है उतना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि थ्योरी पे ही मैं 15 वीडियो बना रहा हूँ, 14 वीडियो बना रहा हूँ। आप जब यहाँ पर आ रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आप वीडियो सर्च करके अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। थ्योरी के लिए मैं अलग से चैप्टर डालता हूँ, अलग से वीडियो डालता हूँ। थ्योरी में मैं जनरली कम ही पढ़ाता हूँ, मैथ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। थ्योरी में मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देता हूँ, थ्योरी देता हूँ, ठीक है। उसमें क्वेश्चन सॉल्व बहुत कम ही रहता है मेरा। चलिए 34 नंबर अब देख लेते हैं। 3x² - 14x + 8। अब देखिए 8 3 जा क्या हो जाता है 24 हो जाता है। अब ये तो आप कर ही सकते हो। अगर मैं आपको डायरेक्ट फैक्टराइज का अगर ये भी बता दूं कि अच्छा ये आ रहा है, अब इतना इंटू इतना कर दीजिए और इसके बाद ये ऐड कर दिए, सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आई थिंक सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि नहीं सॉल्व कर पाते हैं, इसके लिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी कर देता हूँ, इसी कारण कि आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो 3x² और 24 को क्या लिख सकते हैं 12 + 2 लिख सकते हैं, तो -12x - 2x + 8। अब देखिए इन दोनों में से 3x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या बच जाएगा x बच जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लेने के बाद 4 बच जाएगा। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो x, और माइनस कॉमन लिया हम लोगों ने तो -4, ओके। x - 4 अब कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा 3x - 2 यहाँ से, ओके। यही आपका आंसर है फैक्टराइज करने के बाद। कितना ईजी था ना, काफ़ी आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 नंबर में बोला जा रहा है 3x² + 3x - 90। अब देखिए 92 जो 180 हो गया। अब कहिए कि 180 को फैक्टराइज करके कैसे करेंगे सर कि 1 आएगा। मैं ये इस तरह का क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले बता चुका हूँ, 180 इधर दिया हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ 2 आगे में दे दिया है। तो 15 × 12 क्या होता है 180 होता है। तो चलिए वही सॉल्व करना है। तो 2x² + 15x - 12x - 90। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो 2x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x। एक काम करते हैं हम लोग, इसको जो है थोड़ा अच्छे से अरेंज करके अगर लिखें तो हम लोग और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसे ही सॉल्व करना है तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 में से 2 कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से 2x बचेगा और यहाँ से 15 बचेगा। यहाँ पे माइनस जो है, अब देखिए इन दोनों के टेबल में 6 का टेबल आता है, ठीक है। 6 के टेबल में दोनों आता है, 6 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, और 15 6 जा 90 होता है। अब देखिए 2x + 15 हो गया कॉमन, तो x - 6 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब मैं जो 2x ले रहा था मेरे को लगा शायद मैं मतलब ध्यान नहीं दिया, मैं ध्यान से देखा नहीं था, मैं ये पढ़ लिया था, ठीक है। इसमें से हम क्या कर सकते हैं 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x, और यहाँ पे -6 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 15 कॉमन ले लेते हैं तो x और -6 हो जाएगा। x - 6 सब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 15 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका सेम ही आंसर आएगा, ओके। तो चलिए 36 नंबर देख लेते हैं अब हम लोग। √5x² + 2x - 3 √5 × √5 5 3 जा कितना हो गया 15 को अब कैसे करेंगे कि 2 आ जाए। तो हम लोग क्या जानते हैं 5 3 जा 15 और 5 - 3 = 2 हो जाएगा। तो √5x² + 5x - 3x - 3 √5। यहाँ पे √5x अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा x बच जाएगा, और यहाँ से अगर हम लोगों ने √5x कॉमन लिया है तो x तो कॉमन हो ही गया, 5 में से
√5 कॉमन लीजिएगा तो √5 बचेगा, -3 अब कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस √5, यहाँ प्लस इसलिए आया क्योंकि माइनस हम लोगों ने दोनों से कॉमन लिया है। x प्लस √5 अब कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस √5 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो अब क्या √5x माइनस 3 यही आपका आंसर है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो काफ़ी इजी सवाल है, आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख ले, 36 तक हो गया, 37 देख लेते हैं। अब रूट में ही ज़्यादातर आ रहा है, तो 3 √3 इंटू √3 3 या 5 2 10 तो 30 को आप कैसे कर सकते हैं आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, मैं ये सवाल छोड़ दे रहा हूँ, ओके, आपके लिए, अगर आप कर सकते हैं तो, और जो लोग अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर उनके लिए मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। लेकिन आप लोग वीडियो पॉज करके ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और उसका कमेंट करके बताइएगा सॉल्व हुआ आपसे या नहीं। जब 30 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 30 हो जाता है, तो 6x माइनस 5x माइनस 5 √3, आगे वाला टर्म को ऐसे ही लिख देते हैं ना। अब देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम हम लोग कॉमन जो ले सकते हैं वो 2 √3 हम लोग कॉमन ही ले लेते हैं। ठीक है, 2 √3x, तो यहाँ से अब x बचेगा। और आप लोगों ने सोचा होगा 6 में से 2 √3, तो 6 में को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या 2 √3 डायरेक्ट कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा हम लोग का, प्लस √3। अब देखिए यहाँ पर -5 दोनों में कॉमन है तो x प्लस √3 हो जाएगा, -5 कॉमन ले लिया तो इस टर्म से √3, इस टर्म से x आ जाएगा। अब x प्लस √3 कॉमन ले ही लिया है हम लोगों ने, यहाँ पर दोनों में कॉमन है तो अब क्या बच जाएगा 2 √3x माइनस 5, यही आपका आंसर है। काफ़ी आसान था ना। तो √14 है, 2 √14 लाना था, 7 2 क्या होता है 14 हो जाता है, 14 को हम लोग √14 लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐड किया 2 √14 हो जाएगा। तो चलिए 7x² प्लस √14x प्लस √14x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में से क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो √14 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, √7 इंटू √2, 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √7 इंटू √7 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। मैं एक साथ इसलिए लिख दिया हूँ कि आगे काम आएगा। तो चलिए यहाँ से √7 कॉमन ले लेंगे, √7 x कॉमन ले लेंगे तो √7 बचेगा, x बचेगा, √7 कॉमन हो जाएगा तो √2 बचेगा, x तो कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए अगर √7 फिर से कॉमन ले लेते हैं इन दोनों, √2 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में। ठीक है, तो अब क्या बच जाएगा, √7x बच जाएगा और प्लस √2 बच जाएगा, क्योंकि 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। ठीक है, तो चलिए अब ये दोनों देखिए कॉमन है, तो √7x प्लस √2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो अब क्या बच जाएगा, √7x प्लस √2। ओके, इसका बनाने का और भी एक तरीका है, आप स्क्वायरिंग करके ही बना सकते थे। ठीक है, वो भी किया जा सकता था, लेकिन चलिए यही आपका आंसर है फैक्टराइज करने के बाद। एक और तरीका जो मैं बोल रहा था वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर √7x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √7x इंटू √2, और √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab आ गया। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, √7x प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसी को 2 बार लिखा हुआ है यहाँ पे, यही आपका आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है 6√3x² माइनस 47x प्लस 5√3। तो देखिए √3 3 हो गया, 5 इंटू 6 30 हो गया, और 30 इंटू 3 90 हो गया। अब 90 को कैसे 47 आई, तो काफ़ी आसान हो गया, 6√3x² लिख देते हैं और 45x माइनस 2x प्लस 5√3। कोई दिक्कत, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस पूरे टर्म से हम लोग 3√3 कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 6 के टेबल 45 तो आता नहीं है, तो अब क्या बच जाएगा, 2x यहाँ से बच जाएगा, और हम लोगों ने
45 में से 3√3 कॉमन लिया, तो 45 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, पहले अब ये देख लेते हैं। 45 को √3 इंटू √3 इंटू, तो 3 इंटू 3 मतलब 3 हो गया, √3 इंटू 3 तो 3। अब 45 में क्या इंटू करेंगे, 45 आ जाएगा तो 15, ठीक है। और 15 को फिर फर्दर क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, तो ये 3 और ये मतलब कि यहाँ पे अगर देखिए तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन ले लिया गया, तो अब क्या बच जाएगा, 5√3 बच जाएगा, तो 5√3। यहाँ से देखिए -1 कॉमन ले लेंगे तो 2x और -5√3, 2x माइनस 5√3 दोनों जगह कॉमन है, तो कॉमन ले लिया, तो 2x कॉमन लेने के बाद ये टर्म बचा 3√3x -1। यही आपका आंसर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं बच्चों। 5√5x² प्लस 20x प्लस 3√5, √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, ठीक है। √5 इंटू √5 5 हो गया, 3 इंटू 5 15 हो गया, तो 15 इंटू 5, अब इतना ही पे देखिए ना 20 आ जा रहा, तो आगे करने की ज़रूरत क्या है। तो चलिए 5√5x² प्लस 15x प्लस 5x प्लस 3√5, 5 अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो क्या हम लोग का बचेगा, तो 5x हम लोग कॉमन ले लेते हैं, √5x यहाँ से बच जाएगा, और 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 3 बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे √5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से सिर्फ √5x होगा, और यहाँ से √5 कॉमन लेने का 3 होगा। √5x प्लस 3, √5x प्लस 3 अब कॉमन है, तो अब क्या बच गया, 5x प्लस √5। यही आपका आंसर, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में 41 से आगे की ओर देखेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जितना भी है वो सारा सॉल्व कर दिया, एक्सरसाइज का 13B सॉल्व कर दिया है, 3B सॉल्व कर दिया है, 3A सॉल्व कर दिया है, और भी आगे फर्दर एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।